हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष, आपका इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस समय मैं हूं गौरी कुंड में। मैं जा रहा हूं केदारनाथ भोले बाबा के दर्शन करने। तो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग केदारनाथ घूमना चाहते हैं तो आपको कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा महीना, और क्या क्या आपको सुविधाएँ मिल सकती हैं आराम से, और क्या क्या आपको कैरी करना है, कैसे क्या करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ आने के लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से आना पड़ेगा। तो आप अगर हरिद्वार से आते हैं तो वहाँ से तकरीबन 235 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और ऋषिकेश से आते हैं तो वहाँ से आपको 210 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो मैं आया हूँ ऋषिकेश से। वहाँ से मैंने एक दिन पहले टिकट बुक कर ली थी, और उसमें होता ही है कि अगर आप एक दिन पहले टिकट बुक कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से ईजिली आपको सीट मिल जाती है। और अगर आप बाद में करेंगे तो दूसरे दिन आप करते हैं तो उसमें आपको एट द टाइम आपसे ज़्यादा अमाउंट भी चार्ज करेंगे, और हो सकता है आपको आपके मुताबिक सीट भी ना मिल पाए। तो इसलिए आप लोग प्रेफर यही करिएगा कि आप लोग एक दिन पहले ही बुक कर लीजिएगा सीट। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ऋषिकेश से जब आप सोनप्रयाग आते हैं तो सोनप्रयाग रुकने के बाद में आपको वहाँ से गौरी कुंड के लिए टैक्सी मिलती है, जो कि आपको 50 रुपये चार्ज करती है। वहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। फिर गौरी कुंड से आपको ट्रैकिंग आपकी स्टार्ट होती है केदारनाथ टेम्पल के लिए, जो कि तकरीबन 17 या 18 किलोमीटर या 16 से 18 किलोमीटर के समथिंग रहती है। तो आप लोग किसी भी टाइम आइए, तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आप लोग सुबह से ट्रैकिंग स्टार्ट करिए। गौरी कुंड आप किसी भी टाइम पहुंचिए, आप यहाँ पे स्टे करिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धो के गौरी कुंड से आप लोग 7 बजे के समथिंग या 4 बजे, जो भी आपको टाइम परफेक्ट लगे उस टाइम आप लोग निकल के अच्छे से आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको पहुँचने के लिए समथिंग 7 से 8 घंटे का टाइम लगेगा। और आप चाहे जितनी स्पीड से चढ़िए, आपको 6 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही, और मैक्सिमम 9 या 10 घंटे भी लग सकते हैं। और वहाँ पे आपका आरती का टाइम है 12 बजे दिन में, और रात में 6 बजे। तो आप अगर सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो आप आराम से शाम को दोपहर की आरती भी अटेंड कर सकते हैं, और शाम की आरती भी अटेंड करके रात में वहाँ स्टे करके थोड़ा सा नज़ारे देख के और दूसरे दिन आप आराम से ईजिली नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ इस समय गौरी कुंड में। आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं आज सुबह यहाँ 11 बजे के आसपास मैं गौरी कुंड पहुँचा हूँ, और मैं कल ऋषिकेश पहुँचा था। तो ऋषिकेश में मैं कल पहुँचा तो मैंने वहाँ से टिकट बुक कर लिया था सोनप्रयाग के लिए। तो ऋषिकेश में आप बस का टिकट एक दिन पहले अगर बुक करते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको दूसरे दिन सीट के लिए दिक्कत नहीं होगी, सीट आपको इजीली मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा अमाउंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। आप अराउंड 500 से लेकर 700 तक के बीच में आपका टिकट प्राइस रहता है। DMO ऑफिस से अगर आप बस बुक कराते हैं तो आपका 500 से 700 का अमाउंट आपका लगेगा। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप दूसरे दिन एट द टाइम आप अगर बस पकड़ते हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करें। वो आपसे हो सकता है कि आपसे 1000 ले या 1500 भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश यही करिए कि आप एक दिन पहले ही ऋषिकेश से हरिद्वार आप जा सकते हैं। वहाँ से आप बस DMO ऑफिस से एक दिन पहले ही बुक करा लीजिए, और उस दिन आप हरिद्वार अगर गए तो आप हरिद्वार एक्सप्लोर कर लीजिए। ऋषिकेश में तो आप ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद में आप वहाँ से जो है आप बस पकड़ के आपको 4 बजे सुबह की बस मिल जाएगी। 4 बजे सुबह आप बस पकड़ के आ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सोनप्रयाग पे आपको उतार देगी समथिंग 8 या 9 घंटे में, जो कि आप अगर 4 बजे निकलते हैं तो 11 या 12 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप कोशिश ये करिएगा कि सीट आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि होता है ये, आज हमारे साथ ये हुआ कि हम लोगों ने सीट जो ली थी वो उन्होंने कहा कि आगे की सीट है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आगे की सीट है, चलो नज़ारे देखता हुआ जाऊँगा। मगर हुआ ये कि वो सीट जो थी वो ड्राइवर के पास थी, तो वहाँ पे ना बैठने का स्पेस था, और ना ही आपका सही से आप बैठ पाएंगे, और ना ही आप नज़ारे देख पाएंगे। तो इसलिए आप सीट एक बार ड्राइवर से जरूर, सीट एक बार आप जब बुक कराइएगा तो एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए कि कौन सी सीट है। तो उससे आपका बेनिफिट रहेगा। अगर आपको कॉर्नर सीट मिलती है तो आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप वहाँ से सोनप्रयाग पहुँचेंगे तो सोनप्रयाग से आपको तकरीबन 200-400 मीटर आगे आना पड़ेगा। वहाँ से आपको बस उतार देगी। वहाँ से फिर आपको गौरी कुंड के लिए प्राइवेट जीप चलती है, जो कि आपसे प्रति व्यक्ति 50 रुपये आपसे चार्ज देगी। 50 रुपये फिक्स है रेट आपका, और आप वहाँ आपको गौरी कुंड पे उतार देगी। गौरी कुंड पे आप स्टे कर सकते हैं, या आप सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से चढ़ाई ट्रैकिंग चालू कर सकते हैं। आप लोग को टाइम बताना चाहूँगा कि आप लोग जब ऋषिकेश से हरिद्वार से बस लेते हैं तो वो आपको 4 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए अवेलेबल रहती है।
तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले आप लोग 4 बजे की वाली ले लें तो आप 12 बजे के आसपास तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, पीछे शोर आ रहा होगा। वो शोर है आपका, पीछे मेरे नदी है उसका शोर है। मैं उसका आपका व्यू दिखाता हूँ। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैं आ रहा था तो आपका ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं जिस जगह जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जिस जगह बैठा था ड्राइवर के बगल में, तो वहाँ पे स्पेस नहीं था कैमरा निकालने का, मोबाइल निकालने का, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। दोस्तों हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। एग्जैक्ट गौरीकुंड से स्नान करके हम लोग 6 बजे निकल दिए थे और तकरीबन 4-5 किलोमीटर आ चुके हैं। 4-5 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं हम लोग। और बताना चाहूँगा यहाँ अगर आप लोग घोड़े से जाते हैं तो उसका आपका रेंट समथिंग 1500 से 2000 या 2500 के आसपास तक रहता है सीजन वाइज। और इस टाइम तो सितंबर चल रहा है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो इस टाइम अभी 1500-2000 ऐसे चल रहा है रेट। और पालकी अगर आप लेते हैं तो आपको 12,000 पड़ेगी। पिट्ठू अगर आप करते हैं तो आपका 8,000 समथिंग पड़ेगा। और साथ ही आपको यहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा जाने में, तो आप रुकते रुकते जाएंगे। आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इकट्ठे कंटिन्यू चलते चले जाएं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको रुक रुक के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी चढ़ाई है। मेरी वॉइस से आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कि चढ़ने में कितनी ताकत लगती है। और आप लोग कोशिश यही करिएगा कि कम से कम सामान लेकर के आइए। और हाँ, जैकेट और रेनकोट तो कंपलसरी है, वो ज़रूर लाइएगा। इवन हम लोग 7-8 किलोमीटर आ चुके हैं और अब 4 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को निकले हुए, और तकरीबन 3-4 घंटे समथिंग अभी और लग सकता है। 8 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी 10 किलोमीटर के आसपास, 12 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है। और आप लोग से बताना चाहूँगा कि जूते यहाँ पे ज़रूर पहन के आइएगा। चप्पल अगर आप पहन के आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको चल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ का ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि यहाँ डामर रोड नहीं है, पत्थर की बनी हुई रोड है, तो इस वजह से। और नज़ारा देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है, आप इंजॉय करिए। आप जब सामने से अगर आप आके देखेंगे तो आपको क्या फील होगा। आधे से ज़्यादा रास्ता हम लोग कवर कर चुके हैं। ये देख लिए लोग, देख रहे पा रहे होंगे, ये टेंट है। ये टेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ होटल नहीं मिलेंगे, इसी तरह के आपको टेंट लगे हुए मिल जाएंगे, जो कि आपको सीज़न के हिसाब से 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये या उससे ऊपर भी हो सकता है। जब पीक टाइम होता है मई जून का, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये टेंट, और ऐसे आपको कम प्राइस में मिल जाएगा ऑफ सीज़न में। रास्ते में आपको और ऊपर भी जब आप जाएंगे तो वहीं पे भी आपको ऐसे ही टेंट देखने को मिलेंगे। ये रास्ता जा रहा है, हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, मेन रास्ता उस तरफ से है। मुझे लगता है कि पहले ये झरना होगा, जो कि अब बहना बंद हो चुका है, तो लोगों ने इसका आने जाने के लिए रास्ता यूज़ कर लिया है शॉर्टकट के तौर पे। ये है ट्रैक, देखिए कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। ये तो फिर भी थोड़ा सही है, और यहाँ पे साथ ही साथ घोड़े भी चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीछे से आए सब जाते रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। रास्ता भी थोड़ा कम चौड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसी रास्ते से पालकी, घोड़ा, पिट्ठू सब लोग निकलते हैं। आधे से ज़्यादा रास्ता हम लोग कवर कर चुके हैं। ये देख लिए लोग, देख रहे पा रहे होंगे, ये टेंट है। ये टेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ होटल नहीं मिलेंगे, इसी तरह के आपको टेंट लगे हुए मिल जाएंगे, जो कि आपको सीज़न के हिसाब से 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये या उससे ऊपर भी हो सकता है। जब पीक टाइम होता है मई जून का, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये टेंट, और ऐसे आपको कम प्राइस में मिल जाएगा ऑफ सीज़न में। रास्ते में आपको और ऊपर भी जब आप जाएंगे तो वहीं पे भी आपको ऐसे ही टेंट देखने को मिलेंगे।
ये रास्ता जा रहा है, हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। मेन रास्ता उस तरफ से है। मुझे लगता है कि पहले ये झरना होगा जो कि अब बहना बंद हो चुका है, तो लोगों ने इसका आने जाने के लिए रास्ता यूज़ कर लिया है शॉर्टकट के तौर पे। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद पहुंच ही गया लगभग। यहाँ से आधा या 1 किलोमीटर बचा हुआ है और धीरे धीरे करके हम लोग को 9 घंटे हो चुके हैं। सुबह 6 बजे चालू किया था और अब बज रहे हैं 3। ये देखिए यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए झरना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और हम लोग ने टेंट ले लिया है जो कि 300 रुपये का पड़ा है और आप आगे लेते हैं तो 300 रुपये पर हेड मिलेगा। ये यहाँ का कुछ नज़ारा। फाइनली हम लोग केदारनाथ धाम मंदिर पहुंच गए हैं, दर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ से उस साइड से आपका रास्ता है और इधर से निकलते हैं और ये एक छोटा सा मंदिर है और उधर वो आप देख रहे होंगे भीमशिला मंदिर है। वो भीमशिला है जो कि आप जानते होंगे कि जब 2013 में आपदा आई थी, बादल फटा था, तो मंदिर को इसी भीमशिला की वजह से ही बच पाया था। जो ऊपर से लुढ़क करके आके यहाँ टिक करके तो जल का जो धारा थी वो 2 भागों में बढ़ गई, जिससे मंदिर सेफ और सुरक्षित है इसको। और ऐसा कहा जाता है कि भीम जी ने ही ये मंदिर को बचाया था, उन्होंने ही, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था भोलेनाथ जी को कि यहाँ हम आपके मंदिर की रक्षा करेंगे। तो ऐसी कुछ कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो कह पाना मुश्किल है। बाकी दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, बहुत बढ़िया जगह है। आप लोग टाइम निकाल के ज़रूर से ज़रूर आइए। दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यही है केदार बाबा का मंदिर। आज हम लोग ने सुबह दर्शन किया है जो कि अच्छे से दर्शन हुए हैं, पिंडी दर्शन भी हुए हैं। सुबह अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो बढ़िया से आपको अंदर जाके बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा। ये है केदारनाथ धाम में भैरव बाबा का मंदिर। केदारनाथ धाम से दर्शन करने के बाद यहाँ पे भी लोग आते हैं दर्शन करने। किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।